ये जो सरकार जी चल रही है ना, यहाँ जनता की वो हालत है, फटेहाल है, फटेहाल है। 5 किलो अनाज पे बिक जाएगा, 5 किलो अनाज फ्री में दे रहा है भाई, फिर 5 महीने बढ़ा देगा। फिर ये अभी इलेक्शन चल रहा है, 5 महीने अभी फ्री बांटो। 5 किलो अनाज, अरवा चावल भैया आप उसको बुला के लाओ, उस विधायक और सांसद मंत्री को, वो अरवा चावल अगर उसको खिलाएंगे ना तब पता चलेगा। खाने लायक नहीं रहता। ये भैया मेरे अरवा चावल आप खुद नहीं खाइएगा, वो कब के सड़ा हुआ रहता है, वो अरवा चावल 5 किलो आप खिलाते हैं। और अपने लिए अंबानी का जियो का चावल, अरे अंबानी का बाप कभी आया है वो जियो चावल उपजाने? ये किसान उपजाता है। पहले फ्री में मोबाइल से बात हो जाता था, अब वो तो बात करने के लिए ही पैसा डालना पड़ता है। ये तो बात समझ लीजिए। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी जो पड़ेगा अपने मेरिट से लेगा और अपने हुनर से लेगा, अपने कामयाबी से लेगा। और जहाँ सरकार की भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आप देख लीजिए कि रिजल्ट पहला से लेकर के 10वां तक का पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं से आपको चेक नहीं होगा, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैट्रिक में जाइए तो जूता चप्पल उतार के जाइए, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, पहला से लेकर के 9 साल आप पढ़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कखा का भी आपको आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 10वां में जाइए, मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिए और चेक, जगह जगह चेक। अब उसको बैठा दीजिए कि भाई कोई किताब नहीं लेके जाना है, उसको जानकारी नहीं है, क्या देगा एग्जाम? हो फेल रहो, बकरी चढ़ाते रहो। आपका शासन प्रणाली शुरू से टाइट होना चाहिए। मैट्रिक का कोई भी एग्जाम हो उसमें बोर्ड के तरीके से लीजिए ना। हमारा बिहार का वो टैलेंट है कि निकलेगा आगे, हर राज्य से आगे निकलेगा। टैलेंट तो है, निकलने हर राज्य से आगे निकलेगा, पर उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को। शिक्षा की व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के स्तर तो गिर ही गया। एग्जाम होने से पहले पेपर लीक, हर वो एग्जाम का पेपर लीक होता है, तो कैसे होगा? ये सिस्टम ये बिगाड़ करके रखे हुए लोग, उसके नीचे के जो लोग हैं, जो सरकार के ही नीचे के जो लोग हैं, वो दलाली टाइप के काम करते हैं। ये पूरे सरकार को, यानी कि ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ करके रखे हुए, ये सरकार ही खुद पूरे सिस्टम को बिगाड़ के रखी हुई है। तो इसका कारण किसको मानते हैं? इसका कारण स्वयं जिसको हम चुनाव जिता करके भेजते हैं, वो जाकर वहाँ गड़बड़ करती है। जनता तो आप जो कैंडिडेट देते हैं उस पर भरोसा करके कहीं ना कहीं तो वोट देना ही है। अब अभी आप देख लीजिए कि 3 विधायक यहाँ वीआईपी के थे, वो 3 विधायक आपको बीजेपी में चले गए। जिस समय बीजेपी में गए, वोट तो आखिर साहब सभी लोगों ने दिया, उसका रिकॉल होना चाहिए। अगर आप बीजेपी में गए तो फिर से वहाँ चुनाव होना चाहिए, फिर से चुनाव करा करके तब आप अपने लोगों को साथ में करा। रिकॉल आप कर रहे हैं, जरा रिकॉल समझाएंगे क्या कि बाकी लोगों को रिकॉल पता नहीं? रिकॉल का हम ये कह रहे हैं कि हम जब वोट दे रहे थे, हमारा पावर होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए आपसे पूछने का, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। जनता पूछती है, जनता नहीं पूछती। ऐसा सिस्टम ही नहीं ना। आप तो बराबर आते नहीं, आप लोग भी तो है, तो चुनाव के वक्त में मुंह पर माइक सटा देते हैं। अरे पहले कहाँ थे? कंटिन्यू ये सर्वे कीजिए अपने समाज में, हर कहीं आपका भी तो कहीं ना कहीं समाज होगा, अपने गांव टोला मोहल्ला में तो सर्वे कीजिए, दिखाइए टीवी न्यूज पे कि यहाँ ये दिक्कतें, ये परेशानियाँ। तो चुनाव के समय आप लोग भी तो आ जाते हैं। तो बाकी दिन अगर कोई समस्या होता है तो आप हमें बताइएगा, तब तो हम पहुँचेंगे कि कहाँ पे क्या समस्या है। अब देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, अभी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले होंगे सूट बूट बेट में पहन करके, वो दिखा रहे होंगे 7 बजे चैनल चलेगा, किसी का 8 बजे चलेगा, वो बैठ करके देख रहे हैं फलाने जगह ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ। ऐसा होता ही नहीं, और वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ सच्चाई, इस सच्चाई को आप जान रहे हैं, उसको मालूम नहीं और उस सच्चाई को तो पढ़े नहीं और बता रहे हैं। तो लोग उनको देखते हैं तभी तो मार्केट में इसका मतलब आप जो दिखाइएगा वो बिकेगा, बस वही है। सच्चाई पढ़े नहीं, सच्चाई नहीं होनी चाहिए। उनका लोग देखते होंगे तभी तो चल रहा है प्रोग्राम। तो भैया भी तो समझना होगा इस चीज को कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। वो अपना देखने का मतलब है पूरे टीवी को बंद कर दीजिए, पूरा टीवी चैनल ही गलत है, पूरा टीवी चैनल गलत है। सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाती है, वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाती है। पूरा भारत देश का जनता विश्वास करता है अपने देश के मालिक, अभी जो प्रधानमंत्री है उन पे, और वो विश्वास करते एक आदमी पे, अंबानी परिवार पे। उनके हाथ पूरे देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। कोरोना काल का स्थिति ऐसा हुआ जो सरकार, यानी कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया, इसमें पूरे देश की हर संपत्ति को बेच दिए। वो क्या जरूरत है? अगर वो बिका तो उससे क्या फायदा हुआ?
5 रुपया 3 रुपया आएंगे प्लेटफॉर्म का टिकट कटा करके हम लोग स्टेशन पे चले जाते थे। भैया आप जानते हैं 50 रुपया लगेगा एक स्टेशन पे जाने के लिए। स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, स्टेशन जो पहले था उससे भी बेकार हो गया। तो आपने बेचा ना, बेच करके आप अपना एरोप्लेन पे घूमो, पूरे देश को बेच दो। चलिए चुनाव को लेकर एक था आखिरी सवाल कि चुनाव में इस बार अगर बात की जाए तो क्या लगता है? देखिए यह लड़ाई गरीबों बनाम अमीर की है। हमारी लड़ाई वो अमीरों से है जो गरीबों का हक मार करके अपने सीट जमाए बैठा हुआ है। जरा खुल के बताइए, गरीब बनाम अमीर कौन कौन? ये फॉरवर्ड लोग जो 15% के जो लोग हैं, ये पूरे देश पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जिस दिन हम 85 एक हो जाएंगे ना, गद्दी पर से लात मार के देश से बाहर बिगला देंगे। मतलब आप 85 एक नहीं है अभी? एक नहीं है, इस 85 को तोड़ करके लोग जात पात में रखे हुआ। एक जगह जिस दिन 85 हो गया ना भैया, ये विदेशी लोग देश छोड़ के विदेशी ही फिर जाएंगे। कौन है विदेशी लोग? कौन है? ये 15% लोग जो 15% में आते हैं। अच्छा, वो विदेशी है? विदेशी ही है, तो देश के ही है। विदेशी ही है। कैसे विदेशी आपका? ये अभी कहते हैं जो राम के लाए हैं। अब भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हो भैया, आप राजनीति कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पे करो ना। राम पहले उनको लाए कि ये 15% वाले राम को लाए? अब जरा बताओ। नहीं, राम सबको लाए। अरे वो भगवान ने सारे सृष्टि को बनाया ना, तो वो कहाँ से राम को लिया? अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे तो गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भैया आप राम को लाए हैं, ये क्या राजनीति आप कर रहे हैं? उसमें गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या मतलब निकलता जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये हमें लड़ाने की, ये हमें आपको लड़ाने के लिए। राम का मतलब जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है, सनातन धर्म होता है। हिंदू हिंदू कर करके और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की बात कर रहा है। हमारे यहाँ भी हमारे सिख ईसाई धर्म सभी लोग एक हैं। अभी हम मुस्लिम के यहाँ भी हमारे समाज के लोग जाते हैं, ऐसा घनिष्ठता है उनमें हमारी। कभी किसी तरह की बात हो जाती है हमारे पास लोग आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, बातों का आदान प्रदान होता है। ये बीजेपी वाले लोग अपनी बेटियां की शादी करेंगे, उन्हीं के यहाँ विरोध करेंगे। मुसलमान देश का देशद्रोही है सर जी। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आरएसएस के सबसे बड़का हिंदू राष्ट्र सभा के संघ के वो लड़की शादी की है मुस्लिम लड़के से, जिसमें राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के वो भी गवाह है। और फिर आप कहते हैं कि ये देश के वासी नहीं है, मुसलमान इस देश के वासी नहीं है। आप इंडिया गेट पे जाके देख लो भैया, जो इस देश ने जो कुर्बानियां दी है ना, जिस जाति धर्म के लोगों ने, वो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग और हमारे 85 के लोग और अल्पसंख्यक के लोग हैं। सबसे अगर कम हो तो तुम 15% के लोग हो। वो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है। कभी आप इस इंडिया गेट पे ये लाइट जला के या कवर करके दिखा सकते हैं, देश दुनिया को पता चलेगा कि जाति के लोगों ने कितना अपना बलिदान दिया। जो नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है। तोड़ने का काम किया रहा, मारने पीटने का काम कर, लड़ाने का काम कर रही है। ये पहले से होता आ रहा या अब बढ़ गया? ये 7 साल में और बढ़ गया। अच्छा, इधर बढ़ गया। हाँ, ये जब से बीजेपी वालों ने ये अपना कब्जा जमाया तब से ये हो रहा। सबका साथ सबका। अरे सबका विनाश अपने को साथ, पूरे 85 का विनाश और पूरे 15% लोगों का पूरे देश पर आज। आप हमको बता दीजिए ना, कुछ जो पद लोग हैं वहाँ पे 85% के जो लोग बैठे हो, तो कहीं पर भी नहीं भैया। अगर आपको अगर बैकवर्ड का अगर टाइटल लगल दिखाएगा ना कहीं, अगर आप कंपटीशन में कहीं दे दिए तो आपका चप्पल खींच जाएगा, तब जाके कहीं लगे, वो भी कि फिर उसी के पास जाना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अच्छे अच्छे पदों पर हैं लोग, भले कम हो, वो अपने अपने मेरिट से, अपने वजह से। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं 1-8% दिख जाए। चलिए इस बार चुनाव में क्या फाइनल बताइए हमको यहाँ का, कि किसका पल्ला भारी लग रहा है? देखिए यहाँ लड़ाई आरजेडी बनाम वीआईपी है। अच्छा, आरजेडी बनाम वीआईपी है। इसमें आरजेडी जीते या वीआईपी जीते, बीजेपी का तो चर्चा ही नहीं है। वो 35 विधायक ना, वो जितना वो वोट खरीदने आए तो जितना वोट वो खरीद ले, बस वही वो वोट पड़ेगा उसका, एक भी वोट उसको नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू शहनी हुआ, अच्छा, मझौली। मझौली हो गया। हाँ। विधानसभा। हाँ।